तो अब देखते हैं कि भौतिक अग्नि और परमेश्वर का प्रकाश कैसा है। ये मंत्र है इंधनास्त्वा सतः हिमादो मंतः। एक तरह से इसमें कह रहे हैं कि हमें दंभ, अहंकार और हिंसा आदि दोषों से बचना है, क्योंकि ये संसार एक तरह से युद्ध जैसा है। युद्ध में हम व्यक्ति या राजा ये नहीं सोचता कि इसकी इतना सेना रह रही है तो हम जीत लें, क्योंकि कभी भी हमारी गलती से भी हम हार सकते हैं, उसकी गलती से हम जीत सकते हैं। भले ही कोई आगे हो, पर गलती आश्चर्यजनक छोटी सी ही गलती पर हम जीत सकते हैं। तो इससे पता लगता है कि ना तो हम कार्य को देखें कि क्या अहंकार इतना कि ये इसका इतना कार्य मेरा, तो मैं तो एक तरह से इतना हावी हो गया हूँ इन पे, इतना मैंने कार्य कर लिया, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। गलती से ही गुणों से ही किसी को काबू में किया जा सकता है और वश में किया जा सकता है। तो इसलिए ही हमें दम, अहंकार आदि दोषों से बचना है। फिर हमें करना ही क्या है, करना ये है कि ईश्वर हमें बताएंगे। इस जैसे युद्ध में राजा देखता है कि किस समय गलती की, उस समय हवा बोल दो, उस समय इस शस्त्र का प्रयोग करो। तो ऐसे ही हमें अपने कार्य को ईश्वर की सहायता से देखना है कि किस समय क्या करना चाहिए, क्योंकि हम पूर्ण ज्ञान तो है नहीं, हम एक वस्तु का ही ज्ञान होता है एक समय में, कभी उसका कभी अपना नहीं होता, फिर याद अपनी गलती नहीं होती। तो हम देख के करें कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें पूर्ण ज्ञान ईश्वर देंगे सहायता से, फिर हम उसको उस समय एकदम से तुरंत कार्य करेंगे वो। तो यही है कि हमें फिर उसी अवस्था में ईश्वर आगे ले जाएंगे। जैसे हम जो सी भी हमारी मजबूरी है, उसी मजबूरी से ईश्वर अंतिम लक्ष्य तक ले जाएंगे उसी अवस्था में। तो देखते हैं, हे चित्रा वसु आश्चर्य रूप धने वाले परमेश्वर, दम, अहंकार, हिंसादि दोष रहित प्रशंसनीय गुण अवस्था युक्त आप ईश्वर की आश्चर्यजनक कार्य हैं, ईश्वर की आश्चर्यजनक सामर्थ्य है। हमें आलस से छोड़कर निरंतर कार्य करना चाहिए। ये नहीं कि अब ये हो गया, ये हो गया, ये हमने पा लिया। राजा निरंतर कार्य करता है, जब भी उसकी सफल होता है, जब भी एक तरह से विजय होता है। वो अत्यंत सहन स्वभाव सहित मानने योग्य शत्रु के नाश करने वाले अवस्था की पूर्ति। नाश भी जब ये होगा शत्रु का, जब हम अपनी अवस्था को समझेंगे कि किस अवस्था में क्या चीज़ करनी जरूरी है। उस अवस्था में, फिर उस अवस्था में ले जा करके आप जिस अवस्था में हो, आप उस अवस्था में भी अंतिम लक्ष्य तक जा सकते हो। परंतु आपको हिंसादि, दम, दोष, अहंकार छोड़ने पड़ेंगे और एक तरह से आपको निरंतर कार्य करना पड़ेगा, आलस को छोड़ना पड़ेगा ईश्वर की सहायता से। किस समय क्या उचित है। उपदेश श्रवण करने वाले हम लोग 100 वर्ष तक जीवें ईश्वर की सहायता से। हमें सहन करना चाहिए कि हर समय कुछ भी हो सकता है, तो ईश्वर बताएंगे किस समय क्या करना है उसी अवस्था में। फिर हे मनुष्यों, अपने पुरुषार्थ, ईश्वर की उपासना तथा अग्नि आदि पदार्थों से उपकार लेकर दुखों से पृथक होकर सुखों को प्राप्त हो। एक तरह से हमें सुख भी जब ही हम मिलेंगे जब हम उसमें मिलावटी ना, हम उसमें मिलावट है जो मिल रही उसे अलग अलग कर दें। मिलावट भी हर समय पर ही नहीं होती है, मिलावट भी उचित समय पर ही दूर हो, उचित साधन से दूर हो, उचित एक तरह से योग्य उसके लिए सामर्थ्य चाहिए जो ईश्वर में है। हमें अग्नि की सहायता लेनी चाहिए, जैसे अग्नि सूर्य प्रकाश का, तो कैसे मिलेगा वो जब हम उसके गुण जानेंगे, ईश्वर के गुण जानेंगे, प्रकाश भौतिक अग्नि के गुण जानेंगे, तो फिर उस साधन से ही हमारी मिलावट दूर होगी। तो यही है कि ईश्वर का प्रकाश अनंत है, हर अवस्था में हमें अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा देता है। भूमि भी पूर्ण कर रखी है, सूर्य की सामर्थ्य पूर्ण भूमि पर जाती है, पूरे हर भूमि के कोने कोने तक जाती है। कोई सी अवस्था हो तो हमें भी ऐसे ही सीख लेनी चाहिए कि ईश्वर की अवस्था सब जगह जाएगी पूर्ण।